हेलो बुक लवर्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कथाकार चैनल में आपका स्वागतम। आज ये किताब मैंने पढ़ा था, इसके आगे मैं समरी मैंने डाला हो। आज मैं मॉडल बोलूँगा कि ये किताब को पढ़ने से आपको क्या चीज़ सीखने को मिलेगा। द रूम ऑन द रूफ रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया किताब है। ये किताब को पढ़ने से आपको 3 चीज़ सीखने को मिलेगा। सबसे पहला चीज़ है कि अपने बच्चे को, अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हो बा कोई भी देख रहे हो, सबके लिए ये अपने बच्चे को कभी भी बा आप कभी भी आपको पेरेंट्स, आप छोटे हो बा पढ़ रहे हो, स्टूडेंट हो, तो अपने मम्मी पापा को ये वीडियो दिखा सकते हैं कि ये किताब पढ़ने को से मिलेगा कि आप कभी भी अपने बच्चे को एक सोसाइटी में बंद करके मत रखिए, बट डिस्क्रिमिनेट करना मत सिखाइए कि हम लोग बहुत धनी है वो गरीब है, उसके साथ ज़्यादा घुलना मिलना मत, ये चीज़ मत कराइए। ये बुक ये चीज़ सिखाता है कि ये चीज़ अगर आप दोहराते तो क्या होता है ना। 2 नंबर चीज़ ये किताब को पढ़ने से हम लोग को मिलता है कि वो है कि एडुकेशन के साथ सोसाइटी और एडुकेशन, ये दोनों के साथ मिलजुल के हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बट अब आपका सोसाइटी में बहुत अलग अलग प्रकार का फंक्शंस है, बहुत अलग अलग चीज़ हम लोग को सीखने को मिलता है, बट पढ़ाई के जोर में हम लोग सीख नहीं पाते। हम लोग आजकल इतना ही डीप चला गया हम लोग आजकल का मानसिकता ये बैठ गया कि छोटे से ही 12 के तक पूरा पढ़ना है, पढ़ाई करना है, उसके बाद तू जो करते रहे। उसके बाद हम लोग धक्के मार के उसे फेंक देते हैं कि नहीं यार, अभी तो तू पैसा इनकम करेगा, तो पैसा इनकम कर जा। भाई 12 तक বা ग्रेजुएशन तक तो वो सिर्फ पढ़ाई क्या है, उसको कुछ समझ में नहीं आया कि भाई बाहर में क्या चल रहा है, कैसे इनकम होता है, पैसा कैसे कमाया जाता है। और आप धक्के मार के भेज दिए कि भाई अभी तो इनकम कर जा। अभी कोई तो ये सोच के सुइसाइड कर लेता है कि अभी क्या करे क्या ना करे। और किसी का बहुत सारा अलग अलग प्रकार का इंसोम्निया, डिप्रेशन, ये सब बीमारियाँ हो जाते। तो इसलिए ये किताब को पढ़ने से ये सीख मिलता है कि पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है, बट अपना जो ट्रेडिशन है, अपना जो कल्चर है, उसके साथ भी आपका बेटे को रूबरू कराइए, बाहर खेलने को भेजिए उसके। आजकल मैं देखा हूँ कि पेरेंट्स लोग बाहर खेलने को नहीं भेजते। पहले हम लोग के पास में एक पार्क है, तो वहाँ में मैं देखता हूँ आज से 5-10 साल आगे अगर मैं देखूँ तो वहाँ में बच्चे लोग को पूरा खेलते रहता था फुटबॉल क्रिकेट। बट आजकल खेलता नहीं है। क्यों खेलता नहीं है? क्योंकि परसेंटेज लाना है, अच्छा पढ़ेगा, एक्सक्यूज़ मारता है कि नहीं यार 3-4 बजे क्या बोलता है, टीचर आ जाता है, इसका ट्यूशन टीचर आ जाता है, और ट्यूशन टीचर आने से पढ़ने बैठना ही पड़ेगा, और कहाँ टाइम समय कहाँ मिलता है, तो ऐसा एक्सक्यूज़ मारता है। तो प्लीज़ वो एक्सक्यूज़ मारना बंद कीजिए, क्योंकि बाद में जाके जब आप ग्रेजुएशन करा देते हैं वो, ठीक है, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है कि आप क्या करो, है ना। या फट से अगर कोई फैमिली का कोई एक मेंबर डिसीज़ हो गया, डेथ हो गया, तो बाद में जाके उसका बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता है वो चीज़ को, क्योंकि वो कुछ सीखा ही नहीं है पढ़ाई के अलावा। तो ये चीज़ हम लोग को ये किताब में से सीखने को मिलता है। और 3 नंबर चीज़ है कि ये किताब से सीखने को मिलता है कि अगर आप स्पेशली ये मेंस व मर्दों को बोल रहा हूँ, व लड़का को बोल रहा हूँ, लड़के को बोल रहा हूँ, कि अगर आप 12 व ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करते रहे, बाद में जाके आप भेज दिए कि चल ज़्यादा भाई अभी तो इनकम जनरेट कर, तो वहाँ में जाके वो अलग अलग प्रकार का बहुत सारा चीज़ देखने को मिलता है, गलत चीज़ देखने को मिलता है, गलत चीज़ खाता है वो, बाद में जाके उसका पूरा लाइफ तबाह हो जाता है। तो इसलिए एक चीज़ हरदम सोचे कि हैम्पर मत कीजिए। कोई अगर आपका बच्चा गलत राह में फंस गया तो उसको हैम्पर मत कीजिए, उसमें दबाव मत डालिए कि भाई छोड़ दे, ये चीज़ ऐसा है, बट छोड़ दे, मारिए मत। भाई जब तक कर रहा है उसको करने दीजिए। बाद में जब वो रियलाइज़ करेगा ना, वो खुद ब खुद छोड़ देगा। या जब आप अगर ज़्यादा हैम्पर करेगा तो वो ज़्यादा वो चीज़ को लेगा। मैं आइडिया दे रहा हूँ क्या चीज़ के बारे में बोल रहा हूँ। जितना आप हैम्पर करोगे वो चीज़ उतना ही वो लेगा, बाद में जाके और उसका कंडीशन ख़राब हो जाएगा। आप हैम्पर ही मत कीजिए, वो आराम से वो चीज़ लेगा, ठीक है। बट एट द एंड अगर आप उसको छुड़ा भी दिए तो वो अलग उसका जो सिचुएशन है वो और भी वर्स हो जाएगा, ठीक है। तो
ये चीज़ से हम लोग को ये सीखने को मिलता है कैसे रस्किन बॉट एक समय में, ये किताब में मिलेगा, लास्ट में जाके वो ड्रिंकिंग किया था, फिर रियलाइज़ किया, ये किताब में मिलेगा, उसको फिर रियलाइज़ हुआ बाद में जाके, जब वो वहाँ में जाके उसको जब दिया गया मिस्टर कपूर के द्वारा, तो वो विस्की तो वो एक्सेप्ट नहीं किया, वो बोला मेरे को नहीं चाहिए, तो वो खुद रियलाइज़ किया ना। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि आपको हैम्पर नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि जब समझना होगा वो खुद ब खुद समझ जाएगा, और जब नहीं समझना होगा जितना भी आप कोशिश किया तभी भी वो नहीं समझेगा। तो ये किताब से ये चीज़ हम लोग को समझने को मिलता है। तो ये तीन ही चीज़ हम लोग को समझने को मिलता है। सो यही था मॉडल ऑफ द स्टोरी, ये किताब से आपको क्या सीखने को मिला। सो इतने में ही, बाय।